हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देख सकते हैं आपके सामने ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रनिंग में है। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक ऐसा ट्रिक जिसके बेसिस पे आप इजीली चार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे एक बहुत ही बेहतरीन और प्रॉफिटेबल ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। आपके सामने दिख रहा है ये एक रनिंग ट्रेड है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है, लेकिन ये मैंने कैप्चर कैसे किया, छोटे से कुछ इजी से ट्रिक्स को, कुछ एनालिसिस को और कुछ जो अपना अंडरस्टैंडिंग होता है उसको यूज करके ये मैंने एक ट्रेड प्लेस किया था। सिंपल करते हैं पहले इस ट्रेड को कट, और यहाँ से कैसे आगे हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, कैसे एग्जैक्टली हम ट्रेड को प्लेस करते हैं, चार्ट को अच्छे से परफेक्टली समझते हैं, कैसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हम चार्ट को एनालाइज करते हुए ट्रेड को प्लेस करते हैं। इसके ऊपर बहुत ही छोटा सा ये सिंपल सा वीडियो है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। और इसमें मैं आपको आगे का फर्दर एनालिसिस भी बताने वाला हूं, कैसे आप चार्ट को एनालाइज करोगे और बेहतर तरीके से, और यहाँ से गोल्ड का मूवमेंट क्या होगा, किस डायरेक्शन में यहाँ से फर्दर गोल्ड मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इसके बारे में भी हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड का। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले देखो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, वो छोटा सा सिंपल सा ट्रिक क्या है जिसके बेसिस पे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। गोल्ड जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, उसको इजी तरीके से आप समझ सकते हो। सबसे पहले देखो, आपको एक मतलब नॉर्मल सा सिनेरियो जिसको बोलते हैं हम मार्केट के स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट के अगर स्ट्रक्चर को समझे, मैंने आपको फ्री प्राइस एक्शन कोर्स जो मैंने लॉन्च किया हुआ है उसके अंदर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में कोई भी तरह का इशू आता है या फिर आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं कर पाते हो, तो एक बार से उस वीडियो को देखना। आपको आई बटन पे या तो लिंक मिल जाएगा, या तो सिंपल सा करना चैनल पे विजिट करना, अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री प्राइज एक्शन कोर्स का। उस प्राइज एक्शन कोर्स के अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, जिसके अंदर एक और टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड्स। एक बार से उसको चेकआउट करना, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगे, उसको भी आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस सिंपल से ट्रिक को समझना। देखो ध्यान से, मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया। सबसे पहले एक बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ से इस तरीके का कुछ मूव देखने को मिला जो कि बहुत ही एग्रेसिव था। और सिंपल उसके बाद देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है मार्केट को एक ऐसे फ्लो में जाने देना है जहां से हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझ आने लगे कि ट्रेंड किस तरीके का बिल्ड करना चाह रहा है। सिंपल सा देखना, और जो मैं पूछूंगा उसका कमेंट सेक्शन में आंसर भी करना। देखो ध्यान से, मार्केट ने क्या किया, यहां ऐसे डाउन आया, ठीक है। उसके बाद यहां से पहला हाई लगाता है, ठीक है। ये जो हाई था इसको ब्रेक करके एक नया हाई का क्रिएशन करता है, सिंपल है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, सिंपल नीचे आया और नीचे। उसके बाद मार्केट ने यहां से एक और नया हाई का क्रिएशन किया, यानी कि जो प्रीवियस हाई था, जो हाई एक बार ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, नया हाई क्रिएट हुआ था और उस हाई को मार्केट ने फिर से एक बार ब्रेक किया और यहाँ पे एक और नया हाई क्रिएट करता हुआ नजर आया, सिंपल है। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया, और यहां से जब मार्केट फिर से मूव करना स्टार्ट करता है तो एक और नया हाई क्रिएट करता है। यहां तक समझ में आ गया? आप देखोगे ध्यान से अगर समझना, तो एक हाई यहाँ पे जो कि ऑलरेडी ब्रेक हुआ, सिंपल है। पैटर्न समझना सिर्फ, बहुत ही इजी सा ट्रिक है ये, बस पैटर्न को समझना। आप उसके जो स्ट्रक्चर है उसको समझने का कोशिश करना। पहला हाई जो था वो ब्रेक हुआ, नया हाई जो बना वो यहाँ ब्रेक हुआ, सिंपल है। और इसके बाद जो ये हाई बना था यहाँ पे, वो भी आपको, यानी देखो इसके ऊपर भी एक नया हाई, इसके ऊपर भी एक नया हाई, यहाँ पे बैक टू बैक आपको थ्री हाईज देखने को मिलेगा, तीन हाई, पहला दूसरा और तीसरा। और जो फाइनल हाई है ये भी आपको यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नजर आया, सिंपल है। एक नया हाई का क्रिएशन। उसके साथ ही आप ये भी चीज नोटिस करना कि ये जो लो था, ठीक है, ध्यान से देखना, ये लो ये ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। हाई तो ब्रेक हो रहा है, यानी कि जो नया हाई क्रिएट हो रहा है वो तो ब्रेक हो रहा है हर बार,
लेकिन ये जो लो क्रिएट हो रहा है, यानी कि सबसे पहला लो ये था, उससे ऊपर यानी कि वो बिना ब्रेक किए हुए एक नया लो का क्रिएट हुआ, और जो नया लो क्रिएट होता है वो पहले वाले लो से थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा हाई होता है। ठीक है, सिंपल है, इजी है, ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखना फिर से एक लो क्रिएट होता है जो कि प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता है और एक नए लो का क्रिएशन होता है। सिंपल है। यहां भी देखोगे तो एक नया लो आपको क्रिएट होता हुआ नजर आए। सिंपल है, इजी है, देख सकते हो, समझ में आ गया। और देखो मैं एक और चीज आपको अभी क्लियर कर देता हूँ एनालिसिस के बीच में ही, ठीक है, मतलब ये समझाने के बीच में कि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर क्रिएट करता है तो यहाँ से आप मार्केट को अपसाइड के लिए इस हाई को भी ब्रेक करते हुए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। अभी मैं एनालिसिस में भी कवर करूंगा, अभी मैंने बीच में ही बता दिया कि अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का भी फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से हम डायरेक्ट मार्केट को ये जो अपसाइड का है लेवल, यहाँ पे एक नया हाई क्रिएट करता हुआ देख सकते हैं, इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अभी क्या होगा क्या नहीं बाद में, अभी ये सिंपल सा मैंने एक कॉन्सेप्ट बीच में समझा दिया। अब बात करते हैं, आते हैं ट्रिक पे अपने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये देखोगे तो एक नया लो, ठीक है, लो ब्रेक नहीं हुआ, एक और नया लो क्रिएट हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ, एक और नया लो क्रिएट हुआ, यहाँ भी लो ब्रेक नहीं हुआ, एक नया लो क्रिएट हुआ, यानी कि ये जो ट्रेंड है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ये हायर हाइस, ठीक है, हायर हाइज और हायर लोज, समझ गए। हायर हाइज यानी कि ये जो हाई हो रहा है उससे नया हाई बन रहा है, हाई जो है उसको ब्रेक करके नया हाई बन रहा है। और हायर लोज यानी कि जो लो बन रहा है वो भी हाई में बन रहा है, यानी कि प्रीवियस लो को बिना ब्रेक किए हुए एक नया लो का क्रिएशन हो रहा है। समझ में आ गया, यानी ये चीज तो क्लियर हो गया कि ये एक बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गया। कैसे समझ में आया आपको, ये स्ट्रक्चर से समझ में आया, ये एक बुलिश ट्रेंड है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जब आपको ये चीज समझ में आया तो आपको कैसे करना है ट्रेड को, उसको समझना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा और आप बहुत अच्छा टारगेट कैप्चर कर सकते हो इस छोटे से सिंपल से ट्रिक के बेसिस पे। ठीक है, देखो, जब हमने पहले नोटिस किया कि यहाँ पे मार्केट ने ऐसे क्रिएट किया, देखो पहले एक दो पैटर्न जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे आपको पता चले कि हाँ मार्केट हायर हाइज क्रिएट कर रहा है यानी कि अप ट्रेंड में है, तो सिंपल यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने ये एक दो हमने चेक किया यहाँ पे कि चलो ये नया हाई जो है ये क्रिएट हो रहा है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच कर रहा था, यानी कि जब मार्केट ने ये हाई को ब्रेक किया, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, जब ये हाई जो था ये जब मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, पहला हाई ब्रेक किया, तो अपने सामने एक नॉर्मल सा बोले तो ये समझ में आने लगा कि हाँ हो सकता है कि मार्केट एक नया हाई फिर से क्रिएट करे। लेकिन जैसे ही एक नया हाई क्रिएट करता है हमें ये समझ में आ गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब हमें क्या करना है, तो जो ये पहला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो वो तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये हाई ब्रेक हुआ, नया हाई, ये ब्रेक हुआ, नया हाई क्रिएट हुआ, सिंपल है। इसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि अब देखो ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको नजर आएगा और ज्यादा क्लियर स्ट्रक्चर। सिंपल सा आप देखोगे तो मार्केट ने ये जो हाई क्रिएट किया, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है, ये जो हाई क्रिएट किया, अब हमें वेट क्या करना था, सिंपल सा वेट करना था मार्केट को अपने ऑर्डर ब्लॉक या फिर एक एफवीजी एरिया से मार्केट में अपसाइड के डायरेक्शन को कंटिन्यू करना। ठीक है, वो देखना कैसे हुआ, समझना बहुत ही ईजी है। ध्यान से देखो, मार्केट ने सबसे पहले क्या किया कि ये डाउन आया, ठीक है, ये इस हाई को ब्रेक करके नया हाई क्रिएट किया, फिर मार्केट नीचे आता है, और जब मार्केट नीचे आया तो आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना, और वो पैटर्न कौन सा है, देखो, जब मार्केट ने पहला हाई क्रिएट किया और जब मार्केट डाउन आया तो मार्केट फिर अपसाइड कहां से गया, ये जो पैटर्न है उसको हमें ध्यान से देखना है। आपको नजर आएगा यहाँ पे एक एरिया है, ये मतलब ये पूरा का पूरा इतना एरिया हमें अभी 5 मिनट पे नजर आ रहा है। ये है एक एफवीजी एरिया जिसको यूज करके मार्केट यहाँ से
अप साइड के लिए मूव करना स्टार्ट किया। सिंपल है, इजी है, समझ में आ गया। यानी कि पहली बार में जब मार्केट डाउन साइड के लिए आ रहा था तो यहाँ पे एक एफवीजी एरिया था। अगर आप और लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको और प्रिसाइजली नजर आएगा। एक बार और चेकआउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इजी होगा समझना, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मार्केट में आपको नजर आएगा एक एफवीजी एरिया, और एफवीजी एरिया को जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे चेकआउट करोगे तो आपको और ज्यादा प्रिसाइज होता हुआ कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ये लेवल, ठीक है। देखो ध्यान से कितना मार्केट ने, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, कितना प्रिसाइजली जस्ट इसको टैप किया, टैप करके यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए निकल गया। अब हमें क्या करना है कि जब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट रिट्रेसमेंट ले, यानी कि नीचे आए और मार्केट जब अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करे, तो हमें वही पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है फिर से। अब हम चलेंगे लार्जर टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे देखेंगे कि जब मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट हुआ एक और एरिया, ठीक है, जो कि एक एफवीजी बोल लो, ऑर्डर ब्लॉक, जो आपको जिस तरीके से समझ में आए वो मार्क कर लिया। देखो जैसे यहाँ पे मार्क किया हमने, वैसे ही एग्जैक्टली हमने यहाँ मार्क किया जब मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा था, जब मार्केट नया हाई क्रिएट कर रहा था, उस समय एक एरिया क्रिएट हुआ जहां से हमें फिर से बाइंग करना था। यानी जब मार्केट दोबारा से उस लेवल पे आए तो वहां से हमें बाइंग करना था। उसका जो लो होगा वो होगा अपना स्टॉप लॉस। सिंपल, मार्केट आता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, टाइम स्पेंड करता है, फिर मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है। सिंपल है, इजी है, देख सकते हो। अगर आप और ज्यादा इसको तोड़ोगे ना तो यहां से भी आपको नजर आएगा एक रिट्रेसमेंट जो कि डाउन साइड के लिए है। लेकिन डाउन साइड के लिए हमें एंटर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो ट्रेंड है वो है हायर हाइज हायर लोस का, यानी कि ट्रेंड अपसाइड का है। ये है एक अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है, यानी बुलिश ट्रेंड। सिंपल है, तो हमें डाउन साइड के लिए नहीं देखना है, हमें सिंपल देखना है अपसाइड के लिए। क्लियर है? यहां से हमने बाइंग में क्लियर किया अपना। उसके बाद जब यहां से फिर से मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा था, फिर हमें देखना है कि जब मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा था, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट क्या करता है। अब हम चलेंगे लार्जर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम जो होता है उस समय आप एग्जीक्यूशन के लिए यूज कर सकते हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना और समझना। अभी ये ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें पेशेंसली यहाँ पे देखना है अभी। और आपको अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से कैसे और इसको यूज करना है। पहले पहले ये देखते हैं सिंपल कि यहाँ से अपसाइड गया। अब देखो जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पे हाई जब ब्रेक हुआ, तो मार्केट अपसाइड जाने के टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे। अब फिर से एक बार मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखना। जब मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर रहा था, ठीक है, तो हमें एक एरिया नजर आता है, वो है ये एरिया, ठीक है, यहाँ पे। सिंपल, हमने इस एरिया को मार्क किया, यानी कि जब देखो ध्यान से, ये जो हाई है ये कहाँ ब्रेक हुआ, ये जो हाई है हमें यहाँ ब्रेक होता हुआ नजर आया। पहले ही टर्म पे देखना है, देखो ध्यान से, यहीं पे ब्रेक होता हुआ, और इसी में हमें वो पैटर्न खोजना है जहां से हमें बाइंग प्लान करना है जब मार्केट दोबारा से उस पर टैप करे। ध्यान से देखोगे मार्केट एक बार टैप करता है, दो बार टैप करता है, तीन बार, यानी कि आपका एसएल हिट नहीं हुआ। और आपको देखो, पहली बार में जब मार्केट आया, इस पे टैप किया, इसके ऊपर जाके नया हाई बनाया। मार्केट दोबारा आया, ठीक है, इसके लो को ब्रेक नहीं करता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। फिर से मार्केट नीचे आया, दोबारा से आपको देखने को मिलेगा, फिर से मार्केट इसी रेंज को यूज करके कितना एक बेहतरीन मूव देता हुआ नजर आया। सिंपल, हमें क्या देखना है, ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ पे ये जो, यानी कि ये जो स्विंग था, हमें स्विंग के हाई को देखना है, ठीक है। पहला तो ये हमें नजर आया यहाँ तक का, लेकिन हमारा जो मेन है, एक्चुअल स्विंग है, वो तो ये है। हमें स्विंग के हाई को देखना है। अब जब स्विंग का हाई क्रिएट होता हुआ नजर आया, तो सिंपल आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो लो था ना, ये लो ब्रेक होता हुआ नजर आया है। सिंपल, हमें यहाँ पे वेट करना था। मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए गया था, अपसाइड के लिए देख सकते हो, क्लियर आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे एक और एरिया क्रिएट हुआ था जहां से हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल, हम यहाँ से इस एरिया से एक बाइंग, या फिर देखो ध्यान से सुनना और समझना, मार्केट दोबारा से जब आता है वापस इस रेंज में, इसी एरिया को, ये जो लो है, इसी लो को स्वीप करके मार्केट, यानी कि इसके लो को ध्यान से देखोगे, मैं और अच्छे से आपको प्रिसाइजली दिखाता हूं, देखो ध्यान से।
आपको ये लो ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से देखोगे, जब आप मार्क करोगे प्रिसाइजली ये पहले वाले लो को, तो यहाँ पे नजर आएगा मार्केट ने इस लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, और बिना इस लो को ब्रेक किए हुए मार्केट यहाँ से एक अपसाइड के लिए बाइंग मोमेंटम देता हुआ नजर आया। सिंपल है, देख सकते हो, बहुत ही इजी है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल। अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम पे जाएं तो और आपको बेटर समझ में आएगा, लेकिन मार्केट लार्जर टाइम फ्रेम पे होगा कि आप एंट्री अच्छे से नहीं प्लान कर पाओगे, आपको एंट्री लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा पर्टिकुलर, मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो आपको नजर नहीं आएगा डायरेक्ट जहां से आप एंट्री प्लान कर सको। क्लियर है, सिंपल है, इजी है, यहाँ तक समझ में आ गया। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें आइडेंटिफाई करना था मार्केट के ट्रेंड को। दूसरा स्टेप क्या था कि हमें आइडेंटिफाई करना था जब मार्केट हाई को ब्रेक करना है, यानी कि ये जो हाई है, इस हाई को ब्रेक करने के लिए ये जो स्विंग लगाया था, ठीक है, ये जो मोमेंटम बनाया था, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है किसी ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी एरिया को। सिंपल, हमें उसको मार्क करना है, और मार्केट जब दोबारा से उस पे अप्रोच करे, यानी जब दोबारा से मूव करके इस लेवल पे आए, तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे एक बाइंग प्लान करना है। जैसे कि हमने मान लो कि जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जस्ट मैंने छोटा सा यहाँ पे जैसे एक बाइंग प्लान किया, मान लेते हैं, ये एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इसको कॉपी नहीं करना। सिंपल, मैंने ये एक काइंड ऑफ बाइंग यहाँ पे प्लान किया है, और ये जो लो है इसके लो के नीचे का मान लो कि मैंने एक एसएल रखा है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपल हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड को लेके, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे मान लो कि ट्रेड प्लेस किया है, अभी ये देखो, ये रनिंग कैंडल है, जब तक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न ना दिखे हमें एंट्री नहीं प्लान करना है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए खास करके। यहाँ से क्या करना होता है, सिंपल हमें 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया अपना एसएल, देख सकते हो कितना छोटा सा एसएल, ये मैंने रनिंग कैंडल पे ट्रेड डाला है, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल। और यहाँ से अगर मैंने सिंपल सा 1:2 लिया अगर टारगेट, तो आपको यहाँ कहीं इसके आसपास का 1:2 आप अपना टारगेट लो, और सेफली मार्केट से एग्जिट कर सकते हो, या फिर 1:2 या फिर 1:1.5, जहां तक आपको सेफ इजी टारगेट लगे आप लो टारगेट और एग्जिट ले लो। ठीक है, इतना कर सकते हो। क्या इस चीज को आप बार बार रिपीट कर सकते हो, और जितना मल्टीपल टाइम आप रिपीट करते जाओगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाओगे, उतना ज्यादा आपका छोटा छोटा जो प्रॉफिट्स है वो एक्यूमुलेट होते होते एक बड़े प्रॉफिट में, यानी कि एक बड़ा कैपिटल क्रिएट करेगा। उसके बाद से आप हायर रिस्क रिवॉर्ड की तरफ धीरे धीरे मूव कर सकते हो। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या था, हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, हमें मार्क करना है एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक को। और तीसरा है कि जब मार्केट दोबारा से उस एरिया पे टैप करे, यानी कि हमें पैनिक में एंट्री नहीं करना है। देखो ध्यान से, ये जो स्विंग लगा रहा था मार्केट, हमने इसको बनने दिया, मार्केट जब नीचे आ रहा था हमने आने दिया। जब मार्केट अपने एफवीजी एरिया पे आया, हमने क्या किया, ट्रेड को प्लेस किया। ये जो लो था, ये लो को मैंने एक स्टॉप लॉस बनाया, और यहाँ से अपना 1:2 1:1.5 जो भी आपको बेटर टारगेट लगे वो ले सकते हो स्टार्टिंग में। जब आपका अच्छा खासा पॉप जो कैपिटल है वो बड़ा हो जाए, जब आप अच्छा खासा कैपिटल ग्रो कर लो, उसके बाद आप स्विंग कैप्चर करना धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। ये है ब्यूटी इस छोटे से ट्रिक का, छोटे से गोल्ड को एनालाइज करने के तरीके का। और आपको ये कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और ध्यान से देखोगे, सिंपल अभी भी मार्केट यहाँ से आपको इजी, देखो, ओनली $3 से $4 के बाद ये आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड देता हुआ नजर आएगा, और आपको 1:1.5 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेके सिंपल सेफ तरीके से मार्केट से एग्जिट लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग में छोटे छोटे प्रॉफिट्स को इंक्रीज करते हुए हमें कैपिटल को इंक्रीज करना है, कैपिटल को बड़ा बनाना है। उसके बाद जैसे जैसे कैपिटल बड़ा हो जाए, अपने एनालिसिस को और अपने तरीका को और अच्छे से इंप्रूव करते हुए हमें रिस्क रिवॉर्ड को और इंक्रीज करना होगा। ये कैसा लगा, छोटा सा तरीका, छोटा सा एक ट्रिक बोल ले, या फिर एक आप ये बोल सकते हो कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके चार्ट को एनालाइज करना और मार्केट में ट्रेड प्लेस करना। अब हम, ये तो हो गया अपना, क्लियर हो गया कि ये हमें ट्रेड कैसे प्लेस करना है। अब हम करने वाले हैं गोल्ड के चार्ट का एनालिसिस।
सिंपल हमें एनालिसिस करना है, देखना है कि यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखोगे अपसाइड के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्क कर रखा है, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी है और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे अपना सिंपल सा एक्सपेक्टेशन होगा अभी के लिए। सबसे पहले मैं ये जो क्रिएट कर रखा है मैंने इसको साइड करते हैं, और साइड करने के बाद चार्ट को अच्छे से की लेवल्स के साथ एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसको मैंने साइड किया, क्लियर हो चुका है। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। ये देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो सिंपल सा अपना एनालिसिस होगा यहाँ से मार्केट में अपसाइड का क्या, डाउन साइड का क्या, सिंपल सा सिनेरियो है। अभी देखोगे ध्यान से तो मार्केट कहाँ है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया पे है। कैसे है, जब मार्केट अपसाइड के लिए गया, अपसाइड के लिए इस एरिया को रेसिस्टेंस बनाया, नीचे आया रेसिस्टेंस, नीचे आया रेसिस्टेंस, फिर मार्केट पुल बैक लेके ब्रेक करता है, सपोर्ट, सपोर्ट, अभी भी कहाँ है, सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर जाके अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करेगा, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा हम लोग डाउन साइड के लिए कोई भी एंट्री प्लान नहीं करेंगे। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा यहाँ से छोटा सा 1:1.5 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे एक डाउन साइड का ब्रेक करने के बाद ही हमें एंट्री प्लान करना है। सिंगल कैंडल जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा हमें डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। देख सकते हो आपके सामने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड अपना फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है, आपके सामने है रिजल्ट। ठीक है, ट्राई एंड टेस्टेड रिजल्ट है, देख सकते हो। अभी देखो सिंपल हमें क्या करना है, ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, इतना तो आपको समझ में आ गया। और जब मार्केट अभी देखो वापस पुल बैक ले रहा है, जब मार्केट इसको सिंगल कैंडल यहाँ से ब्रेकडाउन देगा तो हमें क्या करना है, यहाँ से डाउन साइड के लिए सिंपल हमें अपना 1:1.5 1:2 रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से डाउन साइड के लिए लेना है। लेकिन अगर मार्केट इन केस अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है, तो अपसाइड के लिए अगर मूव करना स्टार्ट करता है हमें सिंपल वेट करना है, ये जो अपसाइड का लेवल है इस लेवल पे टैप करके जैसे ही मार्केट रिजेक्शन देगा यहाँ से आपको एक बहुत ही बेहतरीन सेल साइड के लिए मार्केट डायरेक्टली मूव करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है, सिंपल है, इजी है, देख सकते हो 1:1 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड देता हुआ नजर आ रहा है, आपके सामने है रिजल्ट। क्लियर है, चलो अभी देखोगे ये जो अपसाइड का लेवल है, ये अपसाइड में मैंने ये जो लेवल मार्क किया हुआ है इस लेवल पे टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हमें डायरेक्ट सेल साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, सेल साइड के लिए एक बेहतरीन मूव मिलता हुआ हमें नजर आ सकता है। सिंपल हमें वेट क्या करना है, इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देने का। क्लियर है, अब देखो ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है हमें वेट करना है। अभी अगर आपने देखो अभी तो आपने ट्रेड प्लेस नहीं किया होगा और इसको देख के प्लेस भी मत करना। जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाके भी अगर नीचे आके इसको ब्रेक करता है, जैसे ही सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा यानी कैंडल क्लोजिंग देगा, हमें वेट करना है छोटा सा पुल बैक का, पुल बैक के बाद हमें एक सेल साइड के लिए एंट्री प्लान करना है और हमें 1:1.5 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेके एग्जिट होना है। क्लियर है, सिंपल है, इजी है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, डाउन साइड का लेवल कौन कौन सा है उसको ध्यान में रखना है। डाउन साइड के लिए अगर हम देखें तो अपने पास एक ये लेवल है। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ तक का हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, यानी कि इसको ब्रेक करने के बाद सेलिंग के लिए मार्केट आएगा तो इस लेवल पे देख सकते हैं पहला लेवल। क्लियर है, अब देखो ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है, इसको यहाँ पे मार्केट कैसे रिस्पेक्ट देता है इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है और इस लेवल पे टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से एक बाइंग साइड के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, बाई साइड के लिए आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो और मतलब एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो बाई साइड के लिए। ये जो लेवल है डाउन साइड का, इस लेवल पे टैप करके अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है तो इस बात को ध्यान रखना जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है इस लेवल पे टैप करने के बाद तो हम यहाँ से एक अपसाइड का अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड लेता हुआ हम देख सकते हैं, मार्केट को अपसाइड के लिए एक अच्छा खासा मूवमेंट देता हुआ देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का। क्लियर है, सिंपल है, इजी है, आई होप समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो डाउन साइड का कंप्लीट बियरिश का क्या सिनेरियो है, बियरिश का तो कोई सिनेरियो नहीं है क्योंकि अभी आपको नजर आ रहा होगा मार्केट बुलिश साइड में। ठीक है, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ से अगर बियरिश हो तो बियरिश। अब देखो
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए जब मूव करेगा, तो हम कहाँ से देखेंगे कि मार्केट कंप्लीट बुलिश हो रहा है या फिर यहाँ से अब बाइंग के लिए हम देखेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ध्यान से देखना और इसको समझना। देखो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ना आपको यहाँ पे एक पॉइंट नजर आएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ये अभी मैं सिंपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको अगर अपसाइड के लिए ब्रेक कर देगा ना, इस लेवल को ब्रेकआउट दे देगा, तो मार्केट इस लेवल पे, जो अपसाइड का लेवल है, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ आपको डायरेक्ट नजर आ सकता है। तो ये अभी मैं सिंपल रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके ये देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, अगर ब्रेक कर देता है इसको, डायरेक्ट एक ही कैंडल में ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है इसके, तो फिर हम अपसाइड का जो लेवल है, जो सेलिंग लेवल है, वहां पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? आई होप ये पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आया होगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, छोटा सा अपना एनालिसिस है। और अगर मार्केट, ये बात भी ध्यान रखना कि अगर मार्केट ये जो लेवल है, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है, तो ही हम फिर फर्दर यहाँ से एक सेल साइड के लिए छोटा सा स्कैल्प मूव के बारे में प्लान करेंगे। ज़्यादा बड़ा मूव नहीं होगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके ब्रेक डाउन, अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो ही हम एक छोटा सा डाउन साइड के लिए स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं। स्कैल्प मूव, ठीक है, ज्यादा बड़ा मूव के पीछे नहीं भागेंगे। सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ये पूरा का पूरा एनालिसिस बहुत ही छोटा सा एनालिसिस है, ज्यादा डीप डाउन नहीं गए हम लोग। और यहाँ पे बीच में मैंने आपको बताया था एक लेवल, उसको ध्यान रखना ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, उसके ब्रेकआउट के बाद आपको ये जो सेलिंग लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।